हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस किया था वो अपन ने डिस्कस किया था अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव, कि भाई अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो कोई भी कंसेंट फ्री नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। आज अपना जो नया टॉपिक है वो है फ्रॉड, कपट। तो इससे पहले अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं किसको, कंसेंट को, कि कंसेंट का मतलब क्या है, बोथ द पार्टीज एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि जब दोनों पक्षकार एक ही बात पे एक ही अर्थ में सहमत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसर्न। इसके लिए एक लैटिन वर्ड भी लिया जाता है, कंसेसस एड इडम, इट मींस मीटिंग ऑफ माइंड, कि दोनों पर्सन का माइंड एक ही तरफ जाना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसेंट कहते हैं। और कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री। अगर आपसे हाँ करवाई गई है, आपने हाँ की है, तो वो हाँ कैसी होनी चाहिए, फ्री। आपके ऊपर कोई प्रेशर ना होना चाहिए। अपन ने पहला प्रेशर पढ़ा था क्या, कोर्शन। दूसरा प्रेशर अपन ने क्या पढ़ा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा मेंटली क्या किया जाता है, किसी को मेंटली दबाया जाता है, मेंटल प्रेशर का यूज किया जाता है, तो वो क्या है, हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तीसरा अगर अपन बात करें फ्रॉड, कपट, तो सीधा सा देखो इसका एक मीनिंग नाम से पता चल रहा है, फ्रॉड, कपट। अब कपट का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम उस बंदे से कुछ ऐसा कहो जो आपको भी पता है कि वो क्या है, गलत है, ताकि जिसको सुन के सामने वाला बंदा क्या कर ले, आपसे कॉन्ट्रैक्ट बना ले। तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो फ्रॉड की अगर मैं एसेंशियल्स की बात करूं, फ्रॉड के एलिमेंट्स की बात करूं, तो सबसे पहली बात, नॉर्मली अगर बात करें, आप जो बोल रहे हैं, आप अगले को जो बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, आपको भी पता है कि वो क्या है, गलत है, तो आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। या दूसरा मैं कहूं, आप कोई ऐसा प्रॉमिस करते हो जिसे पूरा करना आप पहले से पता है कि आप उसे पूरा नहीं करोगे, तो भी उसे हम क्या कहेंगे, फ्रॉड। किसी सच को छुपाना या झूठ बोलना, किसी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंड्यूस करो आप, झूठ बोल के या सच को छिपाओ, तो वो भी किस में आएगा, कपट में आएगा। या आप कोई भी ऐसा एक्ट करो, कोई भी ऐसा काम करो जिसको हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा हो, फ्रॉडलेंट डिक्लेयर कर रखा हो, कपट में घोषित कर रखा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रॉड। तो फ्रॉड में चार चीजें आएंगी, क्या क्या, आपने जो स्टेटमेंट कहा है आपको भी पता है वो गलत है। दूसरा, अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है, आपका इंटेंशन पहले से उसे पूरा करना नहीं था, तो भी वो फ्रॉड है। आपने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आपने सच को छिपाया है, या आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो कि क्या है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है, फ्रॉडलेंट है, तो हम क्या कहेंगे जी, आपके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स की, कि अगर फ्रॉड होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, फ्रॉड होगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर आपके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो उस फ्रॉड का इफेक्ट कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, अनुबंध कैसा हो जाएगा, हिंदी में अगर मैं बात करूं, व्यर्थनीय। कैसा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थनीय। और व्यर्थनीय होने का मतलब, वॉइडेबल होने का मतलब क्या होगा, कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आप क्या कर सकते हो, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो, कि भाई मेरे को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करवाई जाए, और जो भी गुड्स ली गई थी या जो भी बेनिफिट्स उठाए गए थे उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा, जिसे कहा जाएगा रेस्टोरेशंस। तो आप तीन चीजें डिमांड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, और रेस्टोरेशंस कर सकते हो। रेस्टोरेशंस मींस अगर कोई गलत फायदा उठाया गया था तो उसे क्या कर सकते हो, आप रिटर्न करवा सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन माइंड में आता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि mere silence is fraud or not, कि मात्र चुप्पी, कि क्या चुप रहना फ्रॉड है या नहीं। तो इन नॉर्मल सेंस अगर अपन कहें कि mere silence does not amount to fraud, कि चुप रहने को, सिर्फ चुप रहने को फ्रॉड ट्रीट नहीं किया जा सकता। कि अगर आप सिर्फ चुप हो, आपने कुछ नहीं कहा, इट्स मीन ये नहीं है कि आपने फ्रॉड किया है। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जहां पे आपकी साइलेंस को भी क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, फ्रॉड ट्रीट कर लिया जाएगा। सबसे पहला कब कर लिया जाएगा, जहां पे बोलना आपकी क्या हो, लायबिलिटी हो, ड्यूटी ऑफ पर्सन
टू स्पीक, जहां बोलना आपकी लायबिलिटी बनता हो, कि भाई जहां बोलना आपको जरूरी था और वहां आपने नहीं बोला, वहां आप चुप रहे, तो आपके इस चुप रहने को भी क्या मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो अब वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे बोलना आपकी लायबिलिटी था? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस की, तो वो आएगा फिड्यूशियरी रिलेशंस। क्या? फिड्यूशियरी रिलेशन, विश्वासरित संबंध, कि जहां पे आपका पार्टी के साथ रिलेशन ऐसा है कि आप फिड्यूशियरी हो, विश्वास में हो, तो उस केस में अगर आप चुप रहे हो ना, तो उसे भी क्या ट्रीट कर लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की ने जो कि मैरिड है अपने फादर से एक गाय खरीदी, वो गाय बीमार थी, वो गाय अनसाउंड माइंड थी, पागल थी, इस बात का पता उसके फादर को था, लेकिन उसने वो बेचते टाइम अपने फादर को अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया, तो क्या ये फ्रॉड है या नहीं? अगर मैं बात करूं इन नॉर्मल सेंस, यहां उनके बीच रिलेशन नहीं होता, अगर वो बंदा किसी अनजान बंदे को वो अपनी गाय बेच रहा होता और उसने नहीं पूछा होता और वो कुछ नहीं बताता, वो जो बंदा है वो दूसरे को नहीं बताता कि अनसाउंड माइंड है, तो ये फ्रॉड नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई फिड्यूशियरी रिलेशन नहीं था। लेकिन एक फादर और एक उसकी लड़की, क्या इनके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशन है? बिल्कुल इनके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशन है। तो इस केस में उसके फादर की ड्यूटी बनती थी कि अपनी बेटी को वो बताए कि वो गाय अनसाउंड माइंड है, जबकि उसने नहीं बताया, इसलिए उसके साइलेंस को भी क्या ट्रीट कर लिया जाएगा कि उसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो जहां भी फिड्यूशियरी रिलेशन हो वहां बोलना आपकी लायबिलिटी बनता है, और अगर आपने नहीं बोला तो उसे क्या मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। नेक्स्ट अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो वो आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। क्या आएगा नेक्स्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। जहां भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे आपके चुप रहने को भी क्या मान लिया जाता है, फ्रॉड मान लिया जाता है। इंश्योरेंस में फ्रॉड कैसे हो सकती है? आप अपनी एज गलत बता दो, या सामने वाला बंदा पूछे भी आपको कोई बीमारी है क्या, और आपने कुछ नहीं कहा, और कल को आपको कोई बीमारी निकली, तो क्या आपने फ्रॉड किया है? हाँ, क्योंकि वहां पे रिलेशन कैसा था, वहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट के उस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताना जरूरी था और आपने नहीं बताया, बोलना आपकी लायबिलिटी थी, फिर भी आपने नहीं बोला, तो आपकी साइलेंस को भी क्या मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। थर्ड अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो वो आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। शादी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उनमें भी जहां बोलना आपकी लायबिलिटी था और आपने नहीं बोला, तो उस केस में भी क्या मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है भाई, फ्रॉड किया है। तो मैरिज के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें जो भी बातें होती हैं वो क्लियर कट बता देनी चाहिए, अदरवाइज आपकी साइलेंस को भी क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉड ट्रीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, कि जहां पे कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है उस केस में अगर आप चुप रहे और बोलना आपकी लायबिलिटी बनता था, तो उस केस में भी आपकी साइलेंस को क्या मान लिया जाएगा, उस केस में भी आपकी साइलेंस को क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉड ट्रीट कर लिया जाएगा। लास्ट अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो वो आएगा प्रोस्पेक्टस। क्या आएगा? प्रोस्पेक्टस, के जब भी ये कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसको जितने भी एक्टिव फैक्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, वो सारे शो ऑफ कर देने चाहिए। अगर वो शो ऑफ नहीं करेगी तो उस केस में उसके चुप रहने को, उसके साइलेंस को भी क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, फ्रॉड की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। तो पहला केस जहां आपकी साइलेंस को फ्रॉड ट्रीट किया जाता है वो क्या था, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, जहां बोलना आपकी लायबिलिटी बनता था और आपने नहीं बोला तो भी आपकी साइलेंस को क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, फ्रॉड ट्रीट कर लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, जब आपकी साइलेंस को फ्रॉड ट्रीट किया जाता है वो क्या है, वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, कि जहां ना बोलना भी क्या हो, बोलने के बराबर हो, जहां ना बोलना भी बोलने के बराबर हो, तो उस केस में क्या मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कोई घोड़ा खरीद रहा हूं और मैंने आपसे पूछा क्या ये घोड़ा साउंड माइंड है, क्या ये घोड़ा स्वस्थ है, क्या ये सही है? आपने कुछ नहीं बोला, न ना बोला और न हाँ बोला, और मैंने घोड़ा खरीद लिया। बाद में पता लगा कि वो घोड़ा कैसा था, अनसाउंड माइंड का था, अस्वस्थ मस्तिष्क का था। तो क्या यहां फ्रॉड है?
तो देखिए यहाँ आपका न बोलना बोलने के बराबर था। मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या ये घोड़ा साउंड माइंड है, आपने कुछ नहीं कहा, तो मैं क्या ट्रीट करूं कि कैसा है, साउंड माइंड है। इट मीन्स जहां न बोलना भी बोलने के बराबर हो तो वहां पे आपकी साइलेंस को किसकी तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, फ्रॉड की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। तो ये था अपना टॉपिक इसका, फ्रॉड का। आई होप आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।